क्लास 11 यहाँ ध्यान दें। देखिए आपका देखो 1 ग्राम, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। कल लिमिटिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, तो लिमिटिंग एजेंट बताया था, तो अब लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखें। देखो 1 ग्राम ऑफ कार्बन आर ब्रंट इन क्लोज्ड वेसल containing 1.5 gram oxygen. which reactant which reactant is left in excess? Find the mass of the excess reactant and mass of the प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा है। देखिए आपका क्या कह रहा है, देखो 1 ग्राम ऑफ कार्बन आर ब्रंट इन क्लोज्ड वेसल containing 1.5 gram of oxygen. which reactant is left in excess? Find the mass of the excess reactant and mass of the product form. तो 2 बार मैंने आपको बता दिया, तो आप समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट हो रहा है एक क्लोज वेसल में, 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट हो रहा है 1.5 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन 1.5 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा मात्रा में बच जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट आपका ज़्यादा मात्रा में बच जाएगा, और उसका अमाउंट भी बताना है कि कितने मात्रा में बचेगा वो अमाउंट, और ये भी बताना है कि कितने अमाउंट में आपका CO2 प्रोड्यूस होगा। तो 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन लिख देंगे कि आपका कैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, ठीक है। देखिए आपका देखो जैसे आपका ये है C प्लस O2, C प्लस O2 आपका क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, ठीक है। C प्लस O2 CO2 बन जाता है, ठीक हो गया ये C प्लस O2 CO2। अब ध्यान दें C कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हम 12 ग्राम मान लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो यह 32 ग्राम मान लेंगे। और CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे CO2 का 44 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कार्बन का आपका 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 और CO2 का 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है 32 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन 32 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32/12 हो जाएगा। और देखो आपका 1 ग्राम कार्बन ही रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम कार्बन आपका कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है 32/12, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 2 12 24 हो गया, 8 बचेगा शायद आपका 12 24 8 हो गया, तो आपका कितना होगा आपका समथिंग 2.7 आ जाएगा, समथिंग 2.7 ग्राम ये आ जाएगा। यानी कि आपका 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 2.7 ग्राम ऑक्सीजन से। तो अब देखिए 2.7 ग्राम ऑक्सीजन से 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्लोज्ड वेसल में तो केवल 1.5 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीजन आपका पूरा कंज्यूम हो रहा है इन दिस रिएक्शन, ठीक है। आपका 2.7 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, लेकिन है 1.5 ग्राम, तो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग एजेंट। ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट हो गया भाई। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है।
ऑक्सीजन आपका टोटली कंज्यूम हो जा रहा है इन दिस रिएक्शन, सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट। क्यों हो जा रहा है टोटली कंज्यूम? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट तो 1.5 है और यहाँ 2.7 ग्राम आ रहा है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे 2.7 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए 2.7 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम ले कितना रहे हैं? 1.5 ग्राम ले रहे हैं, यानी कि 1.5 ग्राम पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, कंज्यूम हो गया। तो आपका क्या हो गया? क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कार्बन कितना ग्राम बचा। कार्बन आपका कितना ग्राम बचा वो निकालना है। तो कार्बन कितना ग्राम बचा वो भी निकाल देंगे हम। अब उल्टा चलते हैं, देखो आपका, देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कितने ग्राम कार्बन? 12 ग्राम कार्बन। 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, अब देखिए 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कितने ग्राम कार्बन? 12/32 हो जाएगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कार्बन 12/32 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने ग्राम रिएक्ट हो रहा है? 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन, 1.5 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कितना हो जाएगा आपका? 12/32 इंटू 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा? फिर समथिंग समथिंग इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग समथिंग ये आ रहा है आपका कितना? ये आ रहा है आपका 0.56 ग्राम। चेक कर लेना, 0.56 ग्राम ये आ रहा है। ठीक है, तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करेगा कितने ग्राम से? 0.56 ग्राम कार्बन से। तो कार्बन कितना बच गया फिर? तो रिमेनिंग कार्बन, रिमेनिंग कार्बन, तो कार्बन आपका कितना बच गया? देखिए हमने लिया कितना था? 1 ग्राम कार्बन लिया था, लेकिन जरूरत कितनी की हो रही है? 0.56 की। तो कितना बच गया आपका? 1 माइनस, हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, 1 माइनस 0.56 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 0.44 ग्राम। यानी कि कार्बन, एक आंसर हमने निकाल दिया कि कार्बन कितने ग्राम बच गया। तो एक्सेसिव अमाउंट कार्बन का कितना हो गया? 0.44 ग्राम। 0.44 ग्राम कार्बन इस रिएक्शन में बच गया। ठीक हो गया, अब हमें निकालना है कि कितना ग्राम आपका प्रोडक्ट बनेगा। कितना ग्राम ऑक्सीजन क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कितना ग्राम बनेगा? तो प्रोडक्ट कितना ग्राम बनेगा? तो लिमिटिंग एजेंट से लेते हैं। लिमिटिंग एजेंट आपका ऑक्सीजन था तो यहीं से लेते हैं। तो 1 ग्राम। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लिमिटिंग एजेंट को लेंगे। लिमिटिंग एजेंट आपका ऑक्सीजन है तो हम लिमिटिंग एजेंट को लेंगे। तो लिमिटिंग एजेंट को लेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए। तो अब हम लिमिटिंग एजेंट को लेंगे। तो लिमिटिंग एजेंट को हम लेंगे, हाँ, तो लिमिटिंग एजेंट को लेके चलेंगे आप। तो लिमिटिंग एजेंट को हम लेके चलेंगे तो क्या होगा आपका? हम कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्या कहेंगे हम? आपका ये 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन, कंबाइन विथ कार्बन टू प्रोड्यूस कितने ग्राम CO2? 44 ग्राम CO2। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा आपका? 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म कितने ग्राम CO2? आपका 44 अपॉन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सो आपका कितने पॉइंट ग्राम कितना था? 1.5 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म
कितना ग्राम CO2 फॉर्म हो जाएगा, अभी 44/32 इंटू 1.5 किया। तो आपका ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 ग्राम। तो आपका कार्बन कितना बच गया, 2.1 ग्राम आपका CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया इसको। देखो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने C+O2 रिएक्शन लिख दी CO2। तो आपका C आपका 12 ग्राम एटॉमिक मास हुआ इसका, मोलर आपका ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम हो गया और CO2 का 44 ग्राम हो गया। तो हमने क्या किया, देखो हमने सबसे पहले कहा कि 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ O2 32 ग्राम ऑक्सीजन से। फिर हमने निकाल दिया 1 ग्राम कार्बन, क्योंकि 1 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन 32/12, ये आपका आ गया 2.7 ग्राम। फिर देखो 2.7 ग्राम आ गया तो आपका ऑक्सीजन आपका 2.7 ग्राम है, लेकिन 2.7 ग्राम आया है, 1 ग्राम कार्बन को 2.7 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑक्सीजन कितना है, 1.5 ग्राम है। तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। तो ऑक्सीजन जो आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, टोटली कंज्यूम हो जाएगा। सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, देखिए अब हमें निकालना है कि कार्बन कितना बचा। फिर कार्बन एक्सेसिव अमाउंट है तो कार्बन कितना बचा, 1 ग्राम हमने लिया था, लेकिन कितना ग्राम कार्बन बचा, तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन आपका रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन से, 1 ग्राम ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करेगा 12/32 ग्राम कार्बन से, और फिर आपका 1.5 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 12/32 इंटू 1.5 कर दिया, तो ये आपका 0.56 ग्राम आ गया। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्बन कितना बचा, तो रिमेनिंग कार्बन आपका दिया था 1 और जरूरत है 0.56 की, तो आपका 0.44 ग्राम आपका रिमेनिंग बच गया। तो एक आंसर आपका आ गया कि कार्बन का रिमेनिंग अमाउंट कितना, 0.44 ग्राम। और उसके बाद हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट कितने ग्राम बचेगा, प्रोडक्ट आपका कितने ग्राम बनेगा। तो प्रोडक्ट बनने के लिए हम लिमिटिंग एजेंट को लेंगे। लिमिटिंग एजेंट आपका ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन के अमाउंट को लेके लेंगे, हम कार्बन को नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। तो देखो आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन ही लेंगे, फिर अब 32 ग्राम ही है ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2। जब हम 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। जब हम 1 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, 44/32 बनेगा। और जब हम क्या कहते हैं 1.5 ग्राम लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 44/32 1.5 करेंगे तो आपका 2.1 ग्राम आ जाएगा। तो आपका CO2 कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2.1 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन।